नमस्कार, मैं प्रखर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो आपके अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसका 1 महीना हो गया और 1 महीने के बाद जो है उसकी क्या वजह थी, उसकी रिपोर्ट जो है एआईआईबी के द्वारा जो है आज निकाला गया है। तो उस रिपोर्ट में क्या चीज़ें निकल के आई, रीज़न क्या बताया गया, वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और इसमें फ्यूल स्विच की गड़बड़ी थी या फिर पायलट की गड़बड़ी थी या फिर आप कह सकते हो कि आपके जो एयर इंडिया है उसमें कोई दिक्कत था। किस चीज़ की वजह से जो है ये हुआ है, जो ब्लैक बॉक्स होता है, उसने ये रिपोर्ट दिया है। तो उस रिपोर्ट में आज क्या-क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ तो हेडलाइन क्या बनी उसको अगर हम समझें, तो हेडलाइन आप देखेंगे, उसमें ये चीज़ हुआ कि एयर इंडिया प्लेन जो क्रैश हुआ था, तो उसकी वजह क्या थी? किस वजह से ये चीज़ें हुई? फ्यूल स्विच की गड़बड़ी थी या फिर जो है पायलट की गड़बड़ी? और इसमें एआईआईबी की जो है एक रिपोर्ट आई है, ठीक है? उस एआईबी क्या होता है? ये आपका एयरक्राफ्ट से इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है, मतलब जो एयरक्राफ्ट होती है उसमें कुछ भी जो गड़बड़ी होती है, उस पे एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, वो चीज़ें हैं जो आपकी बीसीजीए के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? अब इसमें जो क्या चीज़ें हैं, उसको हम अगर आगे समझें रिपोर्ट में क्या निकल के आई है, तो आप देखिए 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को 1 महीना पूरा हो गया जैसा कि हमको पता है, ठीक है? 12 जून को अहमदाबाद से जो प्लेन जो था लंदन के लिए टेक ऑफ कर रही थी, वो टेक ऑफ होने के चंद सेकंड बाद ही क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। आगे कहाँ जाके क्रैश होती है? मेडिकल कॉलेज होता है, बीजे मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जाके उसके मेस में वो प्लेन क्रैश हो जाती है, जिससे ये बताया जा रहा था कि 260 लोग जो है क्या हुए थे, मारे गए थे, जिसमें से आपके 240 पैसेंजर थे और फिर उसमें 12 जो आपके क्रू मेंबर थे, ठीक है? 12 क्रू मेंबर थे और कुछ जो है अन्य लोग जो उस मेस में थे या वहाँ के जो लोग थे, उसमें से कुछ लोगों की डेथ बताई गई थी। उसमें आपके गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जिसका नाम विजय रूपाणी था, वो भी उसमें शहीद हुए थे, आप कह सकते हो डेथ हो गई थी उनकी। तो ये पूरा मामला था। अब उसपे जो है ब्लैक बॉक्स जो उसमें होता है, काफ़ी सुर्खियों में रहा था उस समय। उसकी वजह से जो एक रिपोर्ट निकल के आई है, तो एआईआईबी जो है, एएआईबी उसने क्या किया है, 15 पेज की जो है एक रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है जारी की है। उसमें ये बताया गया कि जो फ्यूल स्विच होता है, वो जो है बंद हो गया था और उसकी वजह से जो दोनों इंजन था वो काम करना बंद कर दिया था और इस वजह से जो फ्लाइट जो थी वो क्रैश कर गई थी। तो अगर उस चीज़ को अगर पूरा हम समझे क्या है, तो आप देखिए जो एआई 171 टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गई थी और इस हादसे में 260 लोग, जैसा कि हमने आपको बता दिया। और इस पे जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो किसके द्वारा दी गई है, तो ये देखिए आपका एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, यानी जो आपका एआईआईबी है, उसने ये रिपोर्ट जो है निकाला है, ठीक है? अब इस रिपोर्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या समझने लायक है, वो चीज़ें देखिए। शनिवार को जो 15 पेज की प्रारंभिक रिपोर्ट, ये प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी, अभी फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इसमें क्या बताया गया कि रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद जो है प्लेन फ्यूल स्विच जो है बंद हो गए जी, ठीक है? जो फ्यूल स्विच था वो क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फ्यूल स्विच था वो बंद हो गया और इंजन को थ्रस्ट नहीं मिल पाया। लेकिन अब इन संभावनाओं पर भी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मतलब ये जो फ्यूल स्विच था वो अपने आप बंद हुआ या उसको मैनुअली किसी ने बंद किया? अगर मैनुअली बंद किया गया तो वो किसने किया, पायलट ने किया या किसी अन्य जो है एयरक्राफ्ट मेंबर ने किया? तो इन सब चीज़ों पे भी अब सवाल खड़े शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये जो स्विच होते हैं, ये ऐसे नहीं होता कि भूल स्विच से या फिर जो है किसी का हाथ टच हो जाए तो उससे वो अपने आप स्विच बंद हो जाता है। ऐसा इतना मामूली स्विच ये नहीं है जैसा हमारे घरों में स्विच होता है, ठीक है? ये क्या होता है, कैसे काम करता है, अभी आगे हम वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर इस पे आगे देखें तो फिर इसको एक अनुभवी पायलट्स के द्वारा उड़ाया जा रहा था, जिसका नाम आप देख लीजिए। अनुभवी पायलट आपके कौन-कौन थे? एक जो सुमित सभरवाल थे और दूसरे आपके क्लाइव कुंदन थे, जिनको जो है आप देख सकते हो 8,596 घंटे का अनुभव था। तो दूसरे जो को पायलट थे उनको 1128 घंटे का जो है अनुभव था। तो इतने अनुभवी पायलट होने के बाद फिर क्या जो है इनसे फ्यूल स्विच जो है वो एक्सीडेंटली या फिर जो है गलती से जो बंद हो गया, ये चीज़ें इस पे सवाल खड़ी होती हैं। उसके बाद अगर गलती से नहीं हुआ तो फिर जो है इस फ्यूल स्विच जो है वो बंद कैसे हुआ, ठीक है? ये जो है सवाल खड़ा होता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये आपका जो कॉकपिट वाला रीजन होता है, वहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है फ्यूल स्विच बटन है, ठीक है? फ्यूल कंट्रोल बटन है। इसमें ऊपर की तरफ रन होता है, नीचे की तरफ कट ऑफ होता है। मतलब इसको पुल करके खींचने के बाद उसके बाद नीचे की साइड डाउन किया जाता है तो फिर कट ऑफ होता है, मतलब जो फ्यूल है वो बंद हो जाता है। और अगर उसको अगर पुल करके खींच के फिर जो है उठा के ऊपर की तरफ रन की तरफ करोगे तो जो है फ्यूल इंजन में जो है फ्यूल जाना स्टार्ट हो जाता है।
तो इस तरीके से ये वर्क करता है, लेकिन इतना आसान इसको नहीं होता है ये चीज़ें करना, ठीक है? तो क्या गलती से ये बंद हो सकता है स्विच? पहला सवाल यही होता है कि मतलब क्या गलती से इसको बंद कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखोगे गलती से इसको बंद नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ड्रीमलाइनर विमान था और इसमें फ्यूल के दोनों स्विच थ्रस्ट लीवर के ठीक नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये थ्रस्ट लीवर है और इसके जस्ट नीचे जो है यहाँ पे आपको दोनों बटन दिख रहे हैं, ठीक है? और ये आपके घर में लगने वाले स्विच जैसा नहीं होता है, जो कई बार मामूली टच से ही क्या होता है मतलब बंद हो जाता है, ठीक है? तो उस तरीके का स्विच ये नहीं था। प्लेन के स्विच सिस्टम में देखिए क्या है, स्विच सिस्टम को फेल प्रूफ बनाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि स्विच बटन ही फेल हो जाए, वो अपने आप काम करना बंद कर दे। उसको फेल प्रूफ बनाया जाता है और जिसे रन या कट ऑफ करने के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अब वो प्रक्रिया क्या होती है मैंने आपको बताया कि अगर आपको रन करते समय अगर आपको रन करना है तो उसके लिए आपको ये स्विच जो है इसको पुल आउट करना होता है, खींचना होता है, ठीक है? और खींचने के बाद इसको आप रन की साइड में करोगे तो फिर जो है इंजन आपका इंजन में फ्यूल सप्लाई चालू हो जाती है। आपका 2 देख रहे हो 2 इंजन होता है, दोनों के लिए अलग-अलग बटन दिए हुए हैं। और सेम प्रोसेस वही होता है कि अगर आपको जो है कट ऑफ करनी है मतलब स्विच स्विच करना है, अगर फ्यूल को जो है सप्लाई बंद करनी है, तो आपको इसको खींच के अपनी तरफ उठाना होता है, फिर उसको कट ऑफ की तरफ करना होता है। तो ये जानबूझ के नहीं होगा कि मतलब आप गलती से जो इसको कर दो, ठीक है? अगर ये चीज़ें हो रही है तो जानबूझ बूझ के ही हो रही हैं। तो अब इस पे भी जो है एक सवाल खड़ा होता है कि अगर इतना आसान ये नहीं है जो है कि ऐसे गलती से किसी के द्वारा हो जाए तो फिर क्या ये मैनुअली किया गया था? ये क्वेश्चन खड़ा होता है, ठीक है? तो अब देख सकते हैं यहाँ पे विशेषज्ञों ने क्या जताई मतलब हैरानी उन्होंने क्यों जताई? ये चीज़ मैंने जो बता रहा हूँ मैं आपको, इतना आसान ये नहीं होता। तो इस वजह से जो जितने भी एक्सपर्ट थे, उनको ये हैरानी हो रही है, सरप्राइज़ हो रहा है क्यों? क्योंकि कॉकपिट में कितने लोग थे? क्या स्विच किसने बंद किया? ये सब अभी जाँच का विषय है। क्योंकि इस वजह से कि आप अगर मेन रीज़न ये बता रहे हो कि जो इंजन था उसमें फ्यूल जो सप्लाई वो बंद हो गई थी। तो बंद कैसे हुई? अब कॉकपिट में कौन-कौन था? किसने बंद किया? ये सब अब आगे फाइनल रिपोर्ट में हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है? बट और क्या होता है कि अगर विमान ऊँचाई पर होता तो बच जाता। मतलब जैसे क्या है, अगर विमान हाइट पे पहुँच गया होता, उसके बाद सप्लाई अगर जो है बंद हो गई होती, तो फिर उसको जो पुल आउट करके आप जो है रन पे लाते, तो इसके लिए 30 से 40 सेकंड का समय लगता है वहाँ के जो आपके पायलट होते हैं और फिर को-पायलट होते हैं। लेकिन प्लेन क्या था, जैसे ही टेक ऑफ करी, उसके चंद सेकंड बाद ही जाके क्रैश हो जाती है। तो हाइट पे नहीं थी, इसलिए उसको इतना एलिवेशन नहीं मिला कि वो जाके आगे जो है क्या करे, मतलब जैसे फ्यूल जो आपका था, फ्यूल वो बंद था, ठीक है? फ्यूल चालू किया गया, बट चालू किया गया लेकिन उस समय उतनी हाइट पे नहीं थी कि उतना टाइम मिल सके उन लोगों को वो चीज़ें नीचे आने के लिए, ठीक है? और वो जाके उस मेडिकल कॉलेज में क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है, ठीक है? अब आने वाले दिनों में जो है क्या होगा, जहाँ से जुड़ी कुछ और खबरें भी निकल के आएँगी और जो खबर आएगी, उस चीज़ को हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। बट अगर और चीज़ अगर इसमें हम देखें, तो एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो आपका रैट होता है, R80 जिसको बोला जाता है, ठीक है? अब रैट क्या है? रैट होता है क्या? देखिए, एआईबी की जो एआईआईबी ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें क्या है रैम एयर टाइवन टरबाइन सॉरी रैम एयर जो टरबाइन होता है इसको रैट बोला जाता है। अब इसका ज़िक्र किया गया। अब ये क्या होता है? ये एक बैकअप पावर सोर्स कह सकते हो कि मतलब जब दोनों जो है आपकी इंजन जो है बंद हो जाती है, तो फिर ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद कॉकपिट में क्या चीज़ें चल रही हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है? तो फिर रिपोर्ट में ये कहा गया कि एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाया गया कि जो है जब आपका ये टेक ऑफ कर जाता है मतलब रन कर जाता है, उसके बाद इस क्षेत्र को पार करने से पहले ट्रेन जो ऊंचाई खोनी शुरू कर देती है और क्या होता है कि इस दौरान किसी पक्षी के टकराने जैसी कोई घटना नहीं होती। मतलब फुटेज में ये दिखता है कि रैट जो है तुरंत डिप्लॉय हो गया, ठीक है? जैसे ही लिफ्ट ऑफ हुआ मतलब ये प्लेन जैसे ही ऊपर की तरफ लिफ्ट ऑफ हुआ, ये जो रैट थे ये डिप्लॉय मतलब अंदर की तरफ चले गए। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई आगे चल के पक्षी टकरा गई उस वजह से प्लेन क्रैश हुआ, तो ये चीजें वहां पे खत्म हो जाती हैं। तो मतलब सीधा सा ये है कि मेन इंजन जो सप्लाई था वही अगर कारण माना जा रहा है, तो इससे आपकी जो एयर इंडिया के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे वो पीछे हो जाते हैं, मतलब वो सेफ हो जाते हैं। उसके बाद फिर बीसीजीए जो अथॉरिटी है बीजीसीएटी के, वो जो है सेफ हो जाती है और पूरा का पूरा जो आरोप किसके ऊपर इस समय कर दिया गया कि वो जो पायलट थे या पायलट की वजह से हो सकता है, जो अनुभवी पायलट उनको बताया जा रहा है उनकी वजह से हो सकता है कि जो फ्यूल सिस्टम था वो जो है बंद हो गया। वो कैसे बंद हुआ, ये चीजें अभी जो है जांच के विषय हैं। इस पे फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, ठीक है? अब इसको अगर हम पूरा समझे, पूरा टाइमलाइन क्या था, तो ये देखिए प्लेन को टेक ऑफ का क्लियरेंस मिलता है कब?
1:37 पे, ठीक है, और 33 सेकंड हो रहा था। आप देख सकते हो 4 सेकंड बाद ही क्या होता है, प्लेन ने रोल करना शुरू किया। मतलब जो ये प्लेन थी, ये जो है उस जो है कह सकते हो जो आपका रनवे होता है वहाँ पे रोल करना शुरू करती है, और 1 सेकंड बाद जो है ये तुरंत टेक ऑफ करती है, यानी कि 1:38 पे और 38 सेकंड पे, ठीक है। और उसके 4 सेकंड बाद ही तुरंत क्या होता है कि 1 सेकंड के अंतराल पर दोनों फ्यूल स्विच जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं। मतलब जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करती है, तो दोनों इंजन की जो आपके स्विच थे, वो 1 सेकंड के अंदर ही जो है कट ऑफ पे आ जाते हैं। मतलब जो रन पे पोजीशन पे था, वो कट ऑफ के पोजीशन पे आ गया था, ठीक है। अब रैट ने हाइड्रोलिक पावर सप्लाई शुरू किया। मतलब जैसे ही जो दोनों इंजन की पावर सप्लाई बंद होती है, तुरंत ही रैट जो था वो एक्टिव सोर्स के रूप में एक्टिव हो जाता है, ठीक है, बैकअप सोर्स के रूप में। फिर जो है आपका देख सकते हो 5 सेकंड बाद ही इंजन 1 फ्यूल जो है स्विच रन मोड पर लाया गया। मतलब 5 सेकंड पे वहां के पायलट्स के द्वारा जो क्या किया गया, जो आपका कट ऑफ मोड पे चला गया था बटन, स्विच बटन, उसको जो है फिर से जो है रन बटन पे लाया गया। लेकिन आप देखो 4 सेकंड बाद ही इंजन 2 फ्यूल भी मतलब देख सकते हो यहाँ से 47 से लेके 56 सेकंड, मतलब 10 सेकंड के अंदर क्या हुआ, जो आपके स्विच ऑफ जो बटन जो है कट ऑफ मोड पे चले गए थे इंजन 1 और इंजन 2 के, दोनों बटन को जो है लेके आया गया किस रन मोड पे, ठीक है। अब रन मोड क्या होता है, स्विच मोड क्या होता है, मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया हुआ था, ठीक है। तो फिर लेकिन पायलट ने मेडे की कॉल दी। मेडे की कॉल मतलब इमरजेंसी की कॉल होती है, जो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल जो आपका कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, वहां पे मेडे की कॉल गई कि मतलब यहाँ पे इमरजेंसी है। बट क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1:39 पे और 11 सेकंड पे जो रिकॉर्डिंग होती है आपकी कॉकपिट की, और फिर वहां पे जो अथॉरिटीज होती हैं उनके बीच की जो रिकॉर्डिंग होती है वो बंद हो जाती है, और उसके चंद सेकंड बाद ही जो है आगे जाके प्लेन क्रैश हो जाता है। तो एक्सपर्ट ने ये बताया कि अगर ये चीजें हाइट पे हुई होती, कि हाइट पे मेन स्विच बंद होता, तो फिर वहां से नीचे आने में मतलब 30 से 40 सेकंड का टाइम मिल जाता है किसको, पायलट्स को, और उस दौरान वो जो है जो आपका स्विच बटन होता है जो कि कट ऑफ मोड पे था, उसको रन मोड पे ला सकते थे और वो एक्टिव हो सकता था। बट यहाँ पे एलिवेशन उतना नहीं मिलता है। जैसे ही टेक ऑफ करती है, तुरंत ही जो है वो क्या हो जाता है, आपका कट ऑफ मोड पे चला जाता है, और जैसे जब तक उसको रन मोड पे लाया जाता है, वो प्लेन जो है आगे जाके क्रैश हो जाती है। तो अभी 15 पेज की जो रिपोर्ट जो है आपके एएआईबी के द्वारा लाया गया है, उसमें ये चीज़ ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ठीक है, प्रारंभिक रिपोर्ट है, और इसमें ये बताया गया कि फ्यूल स्विच की गड़बड़ी से जो है ये आपका प्लेन क्रैश हुआ था। अब फ्यूल स्विच की गड़बड़ी कैसे हुई, पायलट की वजह से हुई या फिर कोई और मेंबर था, या किस वजह से हुआ, ये अभी भी जांच का विषय है। और इस पे जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आती है, कुछ भी आती है, तो वो चीज़ लेके हम आपके साथ इस वीडियो में फिर से जुड़ेंगे। तो आई होप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो कुछ, तो आप जो है चैनल पे आए हैं पहली बार, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा उन सभी के साथ जिनको अभी इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।